हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे काबील और हाबील, उनके दरमियान मामला क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबील और हाबील, पहले काबील पैदा होता है, अच्छा काबील के साथ मामला यह था कि उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम जो था वो इकलीमा था, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लीवजा था। अब जब दोनों बड़े हो गए तो उसी शरीयत के कानून के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि तुम्हारा निकाह लीवजा से होगा, और हाबील को कहा कि तुम्हारा निकाह इकलीमा से होगा। काबील कहता है नहीं, मेरा निकाह तो इकलीमा से होना चाहिए। हजरत आदम ने समझाया वो तुम्हारे साथ पैदा हुई है, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो सकता। वो कहता नहीं, ये तो आपका बनाया हुआ उसूल है ना, मैंने निकाह करना है तो इकलीमा से ही करना है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी हम समझेंगे कि उसकी बात मान ली गई। अब क्या हुआ, उस जमाने में सदका या जो भी पेश किया जाता था सदका, वो कबूल कैसे होता था, कुर्बानी कैसे कबूल होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस सदके को उसको आग लेकर चली जाती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक और मेहरबानी पता है क्या की है? बहुत सारी मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह है कि हमारा सदका, हमारी कुर्बानी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हम आपस में गरीबों में बांट देते हैं। हमारी कुर्बानी को आग नहीं खाती, वरना पहले जो भी चीज पेश की जाती थी वो आग ले जाती थी। समझ रहे बात को? हम आजकल क्या करते हैं, सदका गरीबों में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं था पहले, ये भी इस उम्मत पर मेहरबानी की गई है। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबील खेतीबाड़ी करता था और हाबील जो थे वो बकरियां चराते थे। तो काबील अनाज का एक ढेर उसने रख दिया पहाड़ के ऊपर, और हाबील ने एक बकरी जो थी वो रख दी। अब ऐसा ही हुआ कि आग आई और आग आकर बकरी को जो है वो ले गई और काबील के गंदुम को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, और आदम ने यही फरमाया कि अब इकलीमा का हकदार ये है। अब ये फैसला तो आपने सुना दिया, मगर अब काबील जो भाई था उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद पैदा हो गया कि ये वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी थी, इसको मिल गई। और बिल आखिर उस हसद की बिना पर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। इस दुनिया में सबसे पहला अगर कत्ल हुआ है तो वो भाई ने अपने भाई का किया है, और वजह क्या बनी? हसद वजह बनी। हसद क्यों हुआ? एक औरत की वजह से हुआ। इस सब बातों को समझना है। एक बंदा जो है मरदूद हो गया तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से। दूसरा भाई ने भाई को कत्ल किया हसद की वजह से और औरत की वजह से। समझनी है ये बातें कि ये कितने पुराने गुनाह हैं, ये कितने बड़े फितने हैं जो आज भी मुसलमानों के दिलों में बस रहे हैं और मुसलमानों को इसकी परवाह नहीं है। हदीस पाक का मजमून मिलता है कि जब तक दुनिया में कोई भी कत्ले नाहक किया जाएगा उसका गुनाह जो है कत्ल करने वाले को तो मिलेगा ही, काबील को भी मिलेगा, क्योंकि इसने ये तरीका इजाद किया। एक और बात सीखने को मिली कि जो गुनाह का तरीका इजाद करता है, गुनाह पर लोगों को लगा देता है, लोगों को कोई ऐसा रास्ता बताता है जिससे बंदा गुनाह करे, गुनाह करने वाले को तो वो गुनाह मिलता है जिसने ये रास्ता बताया, जिसने लोगों को लगाया। ये गुनाह जारिया उसके लिए भी होता है। क्या हुआ, काबील ने हाबील को कत्ल तो कर दिया, मगर जिसको पता नहीं था लाश को करना क्या है, उस वक्त तक वो मरा ही नहीं था ना। अब तो हमें पता है कि मरने के बाद दफनाया जाता है, उस वक्त तक तो दुनिया में कोई मरा ही नहीं था। अब उसने क्या किया, अपने भाई की लाश कांधे पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा, करूं क्या इस लाश का। तो फिर अल्लाह की शान देखें, कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह करीम ने दो कव्वे भेजे, उनकी आपस में लड़ाई हुई और एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। जब वो मर गया तो पंजे से जमीन खोदकर उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को जमीन में दबा दिया। तो काबील को पता चला कि अच्छा लाश को दफनाया जाता है। अब उसने अपने भाई को दफनाया, मगर उसके चेहरे का नूर छिन गया, वो बड़ी अजीब व गरीब आफत में मुब्तला हुआ और आखिरकार वो भी दुनिया से चला गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि इन दो बड़ी बुराइयों
बुराइयों से अपने आप को हमेशा बचाइएगा। एक है तकब्बुर और एक है हसद। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं।